कल चाहे हारे थे आज नई शुरुआत करो, नया सूरज है नई उम्मीद है, हर पल में जीत का नया इरादा करो। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती आज। राजधानी नई दिल्ली के किसान घाट पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि, ग्रामीण विकास और पत्रकारिता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 किए प्रदान। ग्रामीण विकास को बताया बेहद महत्वपूर्ण। कहा, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, ग्रामीण परिदृश्य को नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। नियुक्ति पत्र पाने वालों से वर्चुअली भी करेंगे संवाद। कुवैत की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुवैत के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किया सम्मानित। पीएम ने सम्मान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को किया समर्पित। भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर महिला अंडर 19 T20 एशिया कप जीता। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 117 रन बनाए। जी त्रिशा ने खेली 52 रनों की महत्वपूर्ण पारी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 18.3 ओवर में 76 रनों पर हुई ढेर। आज देश पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी नई दिल्ली के किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मिलित होने वाले हैं। किसान घाट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल से यानी किसान घाट से, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया जा रहा है। 122वीं उनकी जयंती पर देश उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। कुछ ही क्षणों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचने वाले हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद करेंगे, नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये किसान घाट है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि, और यहाँ पर कुछ क्षण में पहुँचने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आप देख सकते हैं गणमान्य और विशिष्ट जन समाधि स्थल पर पहुँच चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं। केवल अभी इंतज़ार है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जो कि कुछ क्षण में वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे, हम सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हम बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कृषि, ग्रामीण विकास और पत्रकारिता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कृषि, ग्रामीण विकास और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 उन्होंने दिए। हम आपको बता दें कि कृषि अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार प्रदान किया गया, और प्रीतम सिंह को कृषि उत्कृष्टता में उनके योगदान के लिए किसान पुरस्कार प्रदान किए गए। नीरज चौधरी को पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए कलाम रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। जल संरक्षण के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया। Agriculture is an area with respect to which I learnt a lot from the writings of Chaudhary Charan Singh ji. More so after becoming Vice President of the country. Because when I was defined
by the Prime Minister as Krishak Putra, my wife spoke to me कि उन्होंने आपको किसान नहीं कहा है, किसान का बेटा कहा है। इसका मतलब आप किसान नहीं हैं, किसान की आपको जानकारी नहीं है। और कहा कि मैं इस बात को सही मानती हूँ क्योंकि ये किसान के बारे में ज़्यादा काम करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रामीण विकास को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, ग्रामीण परिदृश्य को नहीं बदला जा सकता। Culture is a spine of rural development. Unless agriculture develops, rural landscape cannot be changed. And unless rural landscape changes, we cannot aspire to have a developed nation. Undoubtedly, at the moment, India is on the rise as never before. Undoubtedly, our economic upsurge is exponential. Indisputably, our economy is blossoming. We are fifth largest globally at the moment, traversing difficult terrain and facing headwinds, national and global. We are on way to becoming third now, ahead of Japan and Germany. But to be a developed nation, which is no longer a dream, it is an object for us. In 2047, our income has to go up 8-fold. That's a daunting challenge, and that challenge can find a solution or resolution only when village economy goes up. And village economy can go up and look up only when the farmer, family of the farmer, is involved with marketing of the produce, value addition to that produce, and generating clusters all around so that they become self-sufficient. इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करने वाले हैं। इस अवसर पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर में चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल हो रहे हैं। कुवैत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शीर्ष नेताओं से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की। उन्होंने अमीर के अलावा प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बातचीत की। ये भारत और कुवैत की रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इस मुलाकात के बाद रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और जल्द ही एक महत्वाकांक्षी निवेश संधि को अंतिम रूप देने के लिए भी प्रतिबद्धता इस दौरान जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंत में एक्स पर पोस्ट में कहा कि यात्रा ऐतिहासिक थी और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफी वृद्धि होगी। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की ऐतिहासिक यात्रा पर उन्हें अपने प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। ये सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में पहली लाइसेंस प्राप्त योग स्टूडियो दारात्मा के संस्थापक शेख ए.जे. अल सबा और खाड़ी देश के अन्य प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कुवैत हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष फहद गाजी अल अब्दुल जलील से भी मुलाकात की और इसे संरक्षित करने में उनके काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर को भारत आने का निमंत्रण दिया। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस खाड़ी देश की ये पहली यात्रा थी। आइए इस वीडियो के जरिए देखते हैं प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के कुछ हाइलाइट्स। जब से यहाँ कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा है। आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते? जी सर। मैं भी परिवार के लिए काम करता हूं। ईयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहाँ आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारे आपसी रिश्ते आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। मेरे लिए ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
यहाँ आपको लेकर चलते हैं किसान घाट। आज देश पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मना रहा है। उपराष्ट्रपति किसान घाट पहुंच गए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह की आज 122वीं जयंती है। चौधरी चरण सिंह न केवल देश के प्रधानमंत्री रहे, साथ ही साथ उन्होंने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और किसानों के लिए अपने जीवन में बहुत से बड़े कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी, जो कि होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के, वो भी इस अवसर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसान घाट यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें याद किया, नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत के किसानों के लिए बड़े बड़े कदम उठाए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन काल में। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किसान घाट नई दिल्ली से नमन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मना रहा है। शालीनता से नीचे रहना ना भाई, आराम से आराम से। चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर, किसान दिवस पर भारतवर्ष के सभी किसानों को मेरा प्रणाम। दो 2001 में सही निर्णय लिया गया और किसान दिवस की शुरुआत की गई और एक ऐसे महापुरुष के नाम पर जिसने अपना जीवन किसान और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र विकास को समर्पित किया। उनका सोच, उनका दर्शन हम सब के लिए अनुकरणीय है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। आज अखबारों में सरकार की तरफ से विज्ञापन छपा है और सही मायने में किसान को अन्नदाता कहा गया है और भारत विधाता कहा गया है। ये बात बिल्कुल खरी है, ये सही है। अगली साल किसान दिवस के 25 वर्ष पूरे होंगे। हम सबको संकल्प लेकर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करने हैं। कार्यक्रम करने हैं ताकि किसान हित को सर्वोपरि रख सकें। और मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आज देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 180 से ज्यादा संस्थाओं में बड़ी भारी सक्रियता होगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर गोष्ठियां होंगी, जरूर किसानों को आमंत्रित किया होगा, उसकी जानकारी मैं स्वयं भी लूंगा और मैं मानकर चलता हूं किसान ट्रस्ट भी उन जानकारियों को
प्राप्त कर पब्लिक डोमेन में रखेगा। पूरे देश में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक विज्ञान केंद्र 5000 से ज्यादा किसानों को लाभ देता है। आज मैं मानकर चलता हूं कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का जमावड़ा होगा। उनको जरूर आमंत्रित किया होगा, उनको जागरूक किया होगा, क्योंकि आज हम ऐसे समय दुनिया में रह रहे हैं जहां भारतवर्ष के लिए, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, 5000 साल से ज्यादा की सांस्कृतिक विरासत है। विकसित भारत अब हमारा सपना नहीं है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य प्राप्ति में कृष्ण और अर्जुन की भूमिका यदि अगर कोई अदा करेगा तो चौधरी चरण सिंह जी का सोच, गांव के किसान का पसीना। और ये मौका है संकल्प लेने का कि हम समर्पण की भावना से किसान कल्याण के लिए किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखें। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से और किसान ट्रस्ट से कि जब 25वें किसान दिवस की योजना हो, उसको मनाया जाए अगले साल, वो पूरे राष्ट्र में ग्रामवासियों के लिए, किसान वासियों के लिए एक उत्सव से कम न हो। आवश्यकता है किसान को चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन को याद दिलाना। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी तब होगा जब कृषि उत्पादन में, जब इसका मार्केट में जाएगा, किसान की भागीदारी होगी। जब कृषि उत्पाद से जो चीजें निर्मित होती हैं वो किसान के खेत पर हों या किसान के सहयोग से हों। और मैं देशवासियों को, किसानों को खास तौर से और कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जन्म जयंती आने वाली है। हमें अभी से योजना करनी चाहिए। उस महापुरुष का सोच दुनिया के अनेक लोगों ने अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है और उसकी जानकारी होनी चाहिए। किसान ट्रस्ट से मेरा अनुरोध रहेगा, सरकार से बातचीत कर, समन्वय बैठाकर, कृषि अनुसंधान परिषद से बातचीत कर, आने वाले जो समय है उसमें कृषि पर चर्चा हो, चौधरी साहब के विचारों का प्रसार हो। और यह संकल्प इसलिए भी आवश्यक है कि आज के दिन समाज में भूमिका किसान की किसान तक सीमित नहीं है। आज का कृषक पुत्र सरकारी नौकरी में है, आज का कृषक पुत्र उद्योग में है। उनका भी उत्तरदायित्व है कि समाज को वापस देने में कोई कमी बाकी नहीं रखे। चुनौतीपूर्ण वातावरण में किसान और जवान दो ही कार्य करते हैं और चुनौती उनके सामने ऐसी आती है कि साधारण मन दिख सकता है पर वो अडिग रहे, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं। On this great occasion of Kisan Divas, I greet my fellow farmers all over the country, and that this was declared befittingly by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji in 2001 to recognize the contributions to the farm sector and to the nation by India's 5th Prime Minister Chaudhry Charan Singh, who was accorded Bharat Ratna in 2020.
3:24. This is an occasion for all of us to take our resolve that agriculture is spinal to India's rise. Agro sector and Kisan welfare are fundamentals for a passage for a developed nation at 2047, which now is not a dream but our destination. I appeal to Kisan Trust to converge with the government, all its agencies, and to ensure silver jubilee of Kisan Divas next year is celebrated so as to inform the farmers of latest techniques to ensure farmer is economically strengthened, because happiness, stability in society is dependent on satisfaction factor of the farmer. And in next 2 years we will have another great occasion, 125th anniversary, birth anniversary of one of the greatest sons of the soil, who has been reflected globally by writers as a thinker, remarkable in thought process, a man who exemplified in the world transparency, accountability, integrity, commitment, holistic development. And therefore, time for all of us to converge our energies and get into the job that these celebrations are festive occasions for the farmer and would be game changer for country's economy. I have no doubt, as I had indicated few weeks ago, Indian Council of Agriculture Research has to galvanize itself into high activity, catalyze, connect with the farmer. And on this day, I have no doubt, and I'm sure about it, that every institute of Indian Council of Agriculture Research, more than 180 in the country, will be celebrating, inviting farmers, having workshops, having dialogues, having deliberations. And the same will be situation in more than 730 Kisan Krishi Kendras. And every Kisan Krishi Kendra caters to about 5,000 farmers. I will urge the trust to get all their activities of the day, and undoubtedly the activities are bound to be there, to put in social media, in public domain. And I appeal to everyone in the country that let us commit on this day to realize vision of Chaudhry Charan Singh, who was alive to the situation that our Bharat at one point of time was at peak. And that peak, on account of good governance, far-sighted policies of the present government, we are on way to विकसित भारत. मैं सभी से आग्रह करूंगा, देश में बहुत बड़ा हवन हो रहा है. ये हवन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है. ये हमारा सपना नहीं, अब लक्ष्य है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि देश के हर नागरिक की आय 8 गुना बढ़े. और ये तभी संभव है, और ये संभव है, पर इसका रास्ता किसान और गांव से निकलता है. मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है, पर जब बहुत करते हैं तो मांग उठती है कि और भी ज्यादा किया जाए. हम ऐसे भारत में आज के दिन रह रहे हैं जहां गुणात्मक रूप से हम हमारी सीमाओं को लगातार लांघ रहे हैं और एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा आज के दिन, आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी.
उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। आज के दिन बदलते हुए भारत में आप देखते हैं कि कृषि उत्पाद या डेयरी प्रोडक्ट, बहुत लोग जिन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, सरकारी नौकरी छोड़कर उसमें आ रहे हैं। किसान के बच्चे इसमें आगे क्यों नहीं आए? ये अपने आप में किसान को स्वावलंबी बनाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। फिर से मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर किसान भाइयों को, किसान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और चौधरी चरण सिंह ने जिन मापदंडों को माना, निर्वहन किया और उनका ट्रांसग्रेशन कभी स्वीकार नहीं किया, हमारे लिए अनुकरणीय है। हम अनुकरण करने का संकल्प लें। सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 122वीं जयंती पर बोल रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने न केवल किसानों के लिए, किसानों के विकास के लिए बहुत प्रयास किया, साथ ही साथ उन्होंने भारत के विकास के लिए भी कुछ बड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष को और विशेष रूप से किसानों को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।